बार भुजंगासन या योगा फॉर ओबेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वाला पैकेज भी 100 बार ऐसे कर लिया। योग ऊर्जा से जीवनीय ऊर्जा को नियंत्रित अनुशासित करके सारे रोगों भोगों दुखों से मुक्त होकर के एक स्वस्थ समर्थ सफल विजयी जीवन कैसे जीना है उसका अनुष्ठान है। एक वाक्य में पूरे जीवन का सार है। योग ऊर्जा से जीवनीय ऊर्जा को चैनलाइज करके अनुशासित नियंत्रित करके सब रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाओं से मुक्त होकर के पूर्ण स्वस्थ पूर्ण समर्थ पूर्ण अनुशासित जीवन ऐसे योग से बस करते रहे अपने अपने सामर्थ्य के। एक बार तो ऐसे पसीना यूं चूना चाहिए। अब हमारा तो अभ्यास हुआ है। आपको अभ्यास करने में 1 से 2 सप्ताह लगेगा और आपका जीवन भी ऐसे ही सतता चला जाएगा। एक बार घोर में ऐसे घनघोर तपस्या करनी है। ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं योग के जो अकाट्य हैं। बिना तप के योग सिद्ध होता ही नहीं। तपशक्ति ये उपवसंति है। भद्रमिच्छन्द्रेशः सर्वदा तपो दीक्षा पुरुषे। बिना तप के बिना जप के बिना जतन के कुछ होगा नहीं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु भगवान की शरणागति में ऐसे एक बार तो पूरी घनघोर तपस्या किया करो। जो निरंतर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 20, 25, 50 बार सूर्य नमस्कार एकात्म होकर के जैसे श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं ऐसे आप एक बार तो पूरे तन मन को जीवन को योग में ढाल लिया करो। चलो कल मैंने एक बात कही थी 2.5 घंटे तक 99% ये जीवन जगत पिंड ब्रह्मांड ईश्वरीय विधान के अनुसार काम कर रहा है। मनुष्य 1% का हस्तक्षेप उसी में ही इतना गड़बड़ घोटाला करता है। एक सेल में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ प्रकार की एक्टिविटीज होती है। आप सोचो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसमें अब कितनी मल्टी ट्रिलियन एक्टिविटीज होती हैं उसको सोच भी नहीं सकते। सोच से परे बुद्धि से भी परे मनुष्य के सामर्थ्य से परे सब है। तो हमारे तन में मन में चित्त चेतना आत्मा में जीवन में सब कुछ सही दिशा में घटित होता रहे। ये जीवन चक्र ये ऊर्जा चक्र सही दिशा में चलता रहे। इसके लिए एकमात्र साधन है योग। इस योग में यौगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान ऐसे पूरा कर लिया करें। जिनसे इतना भी नहीं होता वो सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करें, प्राणायाम कर लिया करें। उसी से ही जीवन रूपांतरित